हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारे कड़ी पत्ता के प्लांट पर है। कड़ी पत्ता हम सभी के रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी इसको खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ता मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, साथ ही हमारे खाने के टेस्ट को भी बहुत अच्छा बना देता है। वैसे तो कड़ी पत्ता समर में लगाया जाता है। समर में बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और आसानी से लग भी जाता है। कड़ी पत्ते की मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, साथ ही इसके इस्तेमाल से खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हम सभी मार्केट से महंगे दामों पर कड़ी पत्ता या तो ख़रीद कर लेके आते हैं या फिर अब तो पैकिंग में भी इसकी लीव्स मिलने लगी है, तो पैकिंग का ये कड़ी पत्ता हम लेकर आते हैं और इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कड़ी पत्ते को आप अपने गार्डन में अपने छोटे से गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो कड़ी पत्ता काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, ज़मीन में ग्रो होता है तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, लेकिन आप इसको गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं और इसकी लीव्स का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को सीड से या फिर छोटे से प्लांट से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ कहीं इसका बड़ा सा प्लांट होता है तो इसके पास से छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं, उनको सेपरेट करके भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे एक छोटा सा प्लांट मिला है। ये देखिए, एज ए गिफ्ट मुझे किसी रिलेटिव ने दिया है, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस तरह से आपको भी अगर कहीं से छोटी से प्लांट मिल जाता है तो आप भी लाकर इसको गमले में लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। कड़ी पत्ता वैसे तो समर में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसी समय में लगाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी मिला है तो अभी भी कोई ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, नॉर्मल सा मौसम है, तो हम इस मौसम में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। मेरे पास ये 8 इंची का छोटा सा पॉट है। ये मेरा पुराना पॉट खाली पड़ा हुआ था, मैं इसी में इस प्लांट को लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। इसकी ग्रोथ फरवरी से स्टार्ट होगी और पूरे समर ये बहुत अच्छा चलेगा। सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा होल हो रहे हैं, तो मेरे पास ये नारियल के कुछ छिलके पड़े हुए थे, इसमें डाल लूँगी ताकि पानी तो आसानी से निकल जाए, लेकिन जो होल हैं ये भी बंद हो जाए, ताकि जब हम प्लांट को पानी दें तो पानी के साथ सारी मिट्टी होल से बाहर ना निकल जाए। इस तरह से ये मैं पुराने छिलके जो बचा कर रख लेती हूँ, मैं कभी भी नारियल के छिलके फेंकती नहीं हूँ और इसी तरह से पॉट में डालने के काम आते हैं। जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें गमले में होल करते हैं और होल को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ डालते हैं, तो मैं ये नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ। इसका फ़ायदा ये है, पानी तो बहुत आसानी से इसमें से निकल जाता है और होल भी बंद नहीं होता। ये मिट्टी मेरे बाकी के गमलों की मिट्टी है। इसमें कंपोस्ट और सैंड मिली हुई है। देखिए आप, मैं हाथ से छूकर दिखाती हूँ कितनी अच्छी मिट्टी है। और कड़ी पत्ते के प्लांट के लिए भी वेल-ड्रेन मिट्टी ही अच्छी रहती है। तो इस तरह से हम अपने पॉट को मिट्टी से भर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान रखना, मैं पॉट को बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, आधा ही फिल किया है, क्योंकि प्लांट मेरा छोटा है और इसकी रूट्स भी नीचे तक जाएगी। तो आधा पॉट भरने के बाद अब मैं इस प्लांट को लगाऊंगी। हम जब भी प्लांट लगाते हैं तो यही गलती कर देते हैं, या तो पॉट को मिट्टी से पूरा भरकर तब प्लांट लगाते हैं तो प्लांट हमारा ऊपर ही रह जाता है, या फिर बिल्कुल नीचे ही दबा देते हैं। इससे भी उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। अब देखिए, इस प्लांट की मिट्टी को मैं थोड़ा थोड़ा हटाऊंगी। आपको इसमें से रूट्स दिखने लगी होगी, बहुत ही अच्छी रूट्स बनी है, लेकिन मैं सारी मिट्टी को नहीं हटाऊंगी, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी मिट्टी को हटा देते हैं तो जिस मिट्टी में प्लांट लगा होता है उसमें अच्छा सा फील करता है। अगर सारी मिट्टी हटाकर नई मिट्टी हम देते हैं या नया गमला देते हैं तो प्लांट एकदम स्ट्रेस में आ जाता है और हो सकता है ग्रोथ करना बंद कर दे। तो इसमें से
मैं थोड़ी सी मिट्टी हटाकर और बाकी की वही मिट्टी लेकर मैंने प्लांट को लगा दिया है। बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे और इस तरह से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एयर पॉक्स नहीं होना चाहिए और आपका प्लांट भी अच्छे से खड़ा हो जाए। और इसके बाद मैं अब पॉट को मिट्टी से भर दूंगी ताकि प्लांट भी हमारा अच्छे से खड़ा रहेगा और पॉट भी मिट्टी से कवर हो जाएगा। मैं अब इस स्टेज पर अभी कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिट्टी मेरे गमले की मिट्टी है, इसमें फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं। वैसे भी कड़ी पत्ते को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट को अच्छे से लगाने के बाद एक बार वाटरिंग ज़रूर करें ताकि प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। अब आप देख ही सकते हैं मैंने पॉट में थोड़ा सा पानी डाला है और जो भी पानी डाला है वो सारा का सारा नीचे पॉट से बाहर आ गया। आप देख सकते हैं नारियल के छिलके का इस्तेमाल अगर आप अपने प्लांट में या पॉट को भरने में करेंगे तो इससे आपकी मिट्टी भी रिच बनती है और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपके पॉट का जो होल है वो भी कभी भी बंद नहीं होगा, जिससे आपका प्लांट की रूट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और जब रूट्स हेल्दी होती है तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहता है। मैंने तो ये छोटा सा प्लांट छोटे से पॉट में लगा दिया है। अब इसको एक दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे या किसी भी प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस समय में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही अच्छा है टेम्परेचर है। तो आप इस मौसम में अगर कड़ी पत्ते का प्लांट लगाते हैं तो किसी भी प्लांट के नीचे आप इसको रख सकते हैं। 2 दिन के बाद इस प्लांट को हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता ऐसा प्लांट है जिसको फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इसको सनलाइट कम मिलेगी तो यह प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये समर का बेसिकली प्लांट होता है और विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका ग्रोइंग पीरियड वैसे भी फरवरी से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अभी ये अच्छे से सेट हो जाएगा और जैसे ही इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। कड़ी पत्ते के प्लांट को हम सीड से और बेबी प्लांट दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी मिलता है आप इसकी सीड हो या बेबी प्लांट हो या फिर नर्सरी से लाकर छोटे सा प्लांट अपने गार्डन में लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। महीने या 2 महीने में केवल कोई भी कंपोस्ट इसके प्लांट में दे देंगे, उसी से बहुत अच्छे से चलता है। बस इसमें थोड़ा सा पानी का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब तक इसके पॉट की मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसके पॉट में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग इस प्लांट को करते हैं तो यह प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस पानी देने से पहले इसकी मिट्टी को चेक करिए। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूखी हो तभी इस प्लांट को पानी दें, और अगर इसके पॉट की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो तो पानी बिल्कुल नहीं देना है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, आपके गार्डन में कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से चलता रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। कड़ी पत्ता लगाते वक्त एक बात का ध्यान और रखना है कि जब भी ये प्लांट आप लगा रहे हो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए, क्योंकि इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इस प्लांट की ग्रोथ कम होगी या रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।